पूर्व में काम किया है इस पूरे फूड ग्रेन की प्रॉब्लम को लेकर। विराज यहां पर मौजूद है तो मैं याद भी दिलाना चाहूंगा कि वो समय था कि जब देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि भाई इतना गेहूं पड़ा सड़ रहा है, इसको गरीबों में बांट दीजिए। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मैं नहीं कह रहा हूं कांग्रेस और बीजेपी। देवेंद्र मेरे साथ मौजूद हैं, जो आप सब जानते हैं। देवेंद्र जो है वो बहुत अच्छी और सही जानकारी रखते हैं एग्रीकल्चर के मामले में। मैं सबसे पहले विराज आपसे शुरू करूंगा, हिमांशु से मिलाने की जरूरत नहीं है, अच्छी स्टोरी करके खुद ब खुद मेरे प्रोग्राम में अपना रास्ता बना लेते हैं हिमांशु। विराज, पॉइंट ये है, ये फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है। मेरे ख्याल में 10 या 15 कार्यक्रम हो चुके हैं किसानों के मसले पर। सियासी बहस कभी कभी निहायती ऊटपटांग नजर आती है कि वो किस मुद्दे को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। मतलब भूमि अधिग्रहण पे बहस होती तो भूमि किसको दी जाने वाली है उस पर नहीं बहस होती, अधिकृत कैसे की जाने वाली है उस पर दोनों पक्ष नेतागिरी करते हैं। यही हो रहा है, मुआवजा तय नहीं हुआ, तय हुआ तो बढ़ गया तो मिला नहीं, मिला तो चेक बाउंस हो गया। चेक पहले मिला तो 100 रुपए का मिल रहा है उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, और किसान को गेहूं की अब कीमत ये मिलेगी जो एफसीआई भी मना कर रहा है, भाई गेहूं तुम्हारे खराब क्वालिटी का है, हम नहीं लेंगे। क्या करे किसान? देखिए, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि भारत में किसानों के हित की सरकार कई दशकों से नहीं रही है। किसान सिर्फ एक स्लोगन है, चाहे वो किसानों के सरकार भाषण जरूर है, क्योंकि अगर बात बिल्कुल 57 दिन बाद कोई नेता विदेश से आते हैं, वो रोड मैप लेके और फिर उनको लॉन्च किया जाता है किसानों का। आप बीजेपी ना मुस्कुराए, ऐसा नहीं बीजेपी के कर्मों में कोई कमी मैं तो ये कहूंगा कि अभी हमारा ऑल टेलीविजन नो विजन वाला सरकार है। पहले यूपीए जो की सरकार थी वो प्रो पुअर अपने आप को कहलाती थी, लेकिन जो फार्मर्स कमीशन की रिकमेंडेशंस थे उसको आपने 10 साल जो यूपीए ने उसको पूरी रूप से नकार दिया और उसको अलग रख दिया। जब फूड सिक्योरिटी एक्ट बना, आपको याद होगा कि हम में से कई लोगों ने कहा कि कम से कम एमएसपी जो है उसको आप एक लीगल एंटाइटलमेंट बना दीजिए, वो भी नहीं बना। आज तय करने का एक मैकेनिज्म आप फिक्स कर लीजिए ताकि लोग पूछ सके किसी से कि आपने एमएसपी ऊपर नीचे क्यों किया। बना हुआ था फॉर्मूला, तभी भी बना हुआ था, फार्मर्स कमीशन ने दिया था जो C2+50 वाला, कि आप 50% अधिक दीजिए जितना लागत कॉस्ट है, वो अभी भी इनके पास है। कोई भी सरकार इसको इंप्लीमेंट कर देगी, ना कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने किया। ये जो आप समस्या देख रहे हैं गेहूं का, आप इसको देखिए कि ये आज शुरू नहीं हुआ। इस पे जो पहली चोट इस सरकार ने मारी वो ये थी कि आपने स्टेट्स को लिख दिया पत्र, सेंट्रल मिनिस्ट्री ने, कि साहब आप बोनस नहीं देंगे। और अगर आप, क्योंकि बोनस पे वैसे तो केंद्र सरकार का कोई अधिकार नहीं है बोलने का, क्योंकि ये राज्य सरकार अपनी जेब से देती है, लेकिन जैसे ही लास्ट प्रोक्योरमेंट सीजन शुरू हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर गया स्टेट गवर्नमेंट्स को कि अगर आप बोनस देंगे तो हम आपके पीडीएस का जो रिक्वायरमेंट है उससे एक दाना अधिक हम प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। उसकी वजह से आप देखिए कि 3 मिलियन मेट्रिक टन प्रोक्योरमेंट वैसे ही कम हो गया। और इफेक्ट कौन हुए? आयरॉनिकली बीजेपी रूल्ड स्टेट्स जो कि अधिकतम बोनस देते थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान बोनस देता था, उड़ीसा बोनस देता था। अब इन सब स्टेट्स ने बोनस कम कर दिया या एक कैप लगा दिया और प्रोक्योरमेंट अपने आप गिर गया। तो पहली मार तो किसान को वहां हो गई जब आपने एमएसपी पे बोनस उसकी उपज खरीदने वाले को कम हो गए। ठीक है, कंप्लीटली थी। साइमल्टेनियसली नीति स्तर पर शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट आई जिसने कि एक आर्किटेक्चर दे दिया कि खेती किसानी को कैसे डिसमेंटल किया जाए। अगर आपको एक ब्लूप्रिंट चाहिए भारत की किसानी को तबाह करने के लिए, तो शांता कुमार कमेटी की आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि उनका कहना है कि साहब ये सब छोड़िए, एमएसपी हम तो भाई कैश ट्रांसफर करेंगे। तीसरी बात, 10 साल में पहली बार, मतलब 10 साल में तो कहूंगा कि 15-20 साल में शायद देवेंद्र मुझे और एक्यूरेट फिगर दे पाए, जो यूरिया का शॉर्टेज, जो फर्टिलाइजर का शॉर्टेज हमने देखा है, शायद पिछले 10-15 साल में नहीं देखा है, कि यूरिया 40% 50% में ब्लैक हो रहा है, क्योंकि आपने फर्टिलाइजर। हालांकि राहुल गांधी पलट कर कहते हैं कि वो सरकार में ब्लैक हो रहा है, वही मैं कह रहा हूं, जो भी हो, उन्होंने कहा कि ये सरकार प्रो कॉर्पोरेट है, उनकी अपनी सरकार पर सबसे गंभीर आरोप था प्रो कॉर्पोरेट होने का। ये आपने फर्टिलाइजर वो होने लगा, तो एक तरफ ये रहा। दूसरा, जब हम खेती किसानी की बात कर रहे हैं, एक सवाल जो हम भूल रहे हैं कि किसान कौन है इस देश का। 80% किसान जो है वो 2 हेक्टेयर से कम जमीन रखने वाले हैं। तो किसान गरीब है, एक तबका अगर आप छोड़ दें, किसान गरीब है।
जो भी और नीति निर्धारण की इश्यूज हैं, चाहे वो मध्याह्न भोजन की हो, चाहे वो आईसीडीएस की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, जहां जहां आपने बजट बेदर्दी से काटा है, चाहे वो नरेगा, उस पे मैं आना चाहता हूं, नरेगा पे थोड़ी देर बाद, अभी तो वीट की बात हो रही है, जो पॉलिसीज आपने काटी हैं, जो गरीब को इंपैक्ट करेगी, वो किसान को भी इंपैक्ट करेगी, क्योंकि 70% मैं देवेंद्र को लाऊंगा, इसलिए मैं चाहता था बिराज और देवेंद्र अपनी बात रखे, उसके बाद मैं बीजेपी और कांग्रेस पे रहूंगा। बहुत गंभीर विषय है देवेंद्र, क्या किसान आज जो अपनी गेहूं के साथ फेस कर रहा है, आगे उसकी स्थिति और खराब होगी आने वाले दिनों में? मैं महीनों सालों की बात नहीं कर रहा हूं देवेंद्र। देखिए, पहले तो ये समझ नहीं आता कि जब बारिश की मार पड़ रही थी और किसानों का इतना बड़ा क्राइसिस था सारे नॉर्थ इंडिया में, एटलीस्ट सेंट्रल इंडिया में, तो मैं एक्सपेक्ट करता था कि सरकार जो है, जब ये हार्वेस्टिंग का सीजन आ जाएगा, जब प्रोक्योरमेंट का सीजन आएगा, तब उसके लिए सारा जो मैकेनिज्म है, जो सारा सिस्टम है, वो अपनी ठीक जगह पे होगा और वो काम करेगा। लेकिन बड़ा अफसोस है कि आज भी देखते हैं, अगर आप पंजाब में आए और हरियाणा में आए, देखें आप, हर रोज कहीं ना कहीं आपको नाकाबंदी हो रही है, कहीं किसान मंडी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं किसान ढेरी के ऊपर बैठे हुए हैं, कहीं शिकायत है कि हमारी नहीं खरीद की जा रही है, कहीं शिकायत है कि भाई हमारे पास बारदाना नहीं पहुंचा। अब देखिए, जो रेल वैगन है हमारे पास, उसमें 300 वैगन है जिसमें कि बोरी। जी, हमको अब थोड़ी सी तकनीकी समस्या हो रही है देवेंद्र के पास वापस जाने में। हाँ देवेंद्र, अगर आप सुन सकते हैं जी। कहने का मतलब है कि ये सारा जो चीजें हैं, ये जो चीजें स्ट्रीमलाइन में होनी चाहिए थी पहले से, वो नहीं है। लेकिन मैं इसमें हैरान नहीं हूं। हैरान इसलिए नहीं हूं क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक काम हो रहा है। सिस्टमैटिक काम ये हो रहा है कि गेहूं और धान जहां पर सरकार खरीदती है, आप जानते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस पे, उससे किसान को बेदखल करना है। तो आप जानते हैं कि जोर का झटका जोर से लग जाएगा तो सरकारें गिर जाती हैं। तो सरकार क्या करती है कि आस्ते आस्ते वो देती है, जोर का झटका धीरे से। तो आस्ते आस्ते तैयारी हो रही है कि किसान को मजबूर किया जाए कि वो गेहूं और धान के चक्कर से निकले और वो सरकार का जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है उससे बाहर आ जाए, मार्केट के ऊपर वो डिपेंडेंट करे। ये तो सरकार ने इकोनॉमिक जो सर्वे है 2015 का, उसमें माना है कि हम अभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को निकाल लिया हमने मंडी के उसमें से, एपीएमसी एक्ट में से, अब हम आगे सीरियल्स को भी निकालेंगे, गेहूं और धान को भी निकालेंगे। तो ये तो एक आपको प्रतिक्रिया जो प्रोसेस चल रहा है वो आपके सामने है। लेकिन जो सबसे बड़ा इसमें जो अहम सवाल उठ के आता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है और ऐसा क्यों आगे समझती नहीं है। हमारी जो इकोनॉमिक सोच है अभिज्ञान जी, वो ये है कि किसान, पहले तो एक पॉलिटिकल सोच जो है, पहले बताऊं मैं आपको, पॉलिटिकल सोच ये है कि किसान के दो रोल हैं, दो उपयोग हैं उसके। एक तो है कि वो है वोट बैंक, दूसरा है वो लैंड बैंक। उसके अलावा तीसरा रोल किसी को नहीं पता, ना ही किसी को इसमें इंटरेस्ट है। जहां तक इकोनॉमिक्स की बात है, वो ये मान के चल रहे हैं, हमारी धारणा यह है कि हमें किसानों की जरूरत नहीं है, हमें किसानों को खेती से बाहर निकाल के शहरों में लाना है। क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक ने 1996 में कह दिया था कि आपको 40 करोड़ लोगों को गांव से शहरों की तरफ प्लान करना है अगले 20 साल, यानी 2015 तक। वो हमें कहा गया कि अब आपने काम नहीं किया है, अब इसको जल्दी करिए। तो लैंड एक्विजिशन जो लॉ लाया जा रहा है, वो इसलिए लाया जा रहा है ताकि आप जल्दी से लोगों को निकालिए, जबरन निकालिए, क्योंकि उसमें भी कहा गया, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा। एनीवे, कहने का मतलब यह है कि सारी कोशिश ये है कि किसान की हालत ऐसी हो जाए कि वो खेती छोड़ के बाहर आ जाए। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन देश की खाद्य सुरक्षा के साथ ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कहीं पर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, खाद्य सुरक्षा। आज हम देश की खाद्य सुरक्षा को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, चाहे जितने मर्जी हम फ्रांस से जेट्स ले लें या अमेरिका से जेट्स ले लें। मैं हिमांशु को लाऊंगा, गबन को देखते हैं, हमारे रिपोर्टर के ऐसे थे। हिमांशु, प्रॉब्लम क्या है? इनके मिनिस्टर्स जाते हैं, उन्होंने रिव्यूज किया, ठीक है, प्रधानमंत्री को आके बताया। मैंने तब ऑन एयर कहा था कि मैं वेलकम करता उस बात को कि नरेंद्र मोदी ने इस मुआवजे को 1.5 गुना किया। मुआवजा मिलने में यह स्थिति है, एफसीआई कम क्वालिटी का गेहूं लेगी नहीं, तो फिर क्या दे रही है सॉल्यूशन सरकार, ये जानते हुए कि किसान बेमौसम बारिश से मर गया है इस बार, और दूसरी बारिश तैयार है आने के लिए? काफी अहम सवाल है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले एक हफ्ते में मैं 2 जिले में घूमा हूं और मैंने सैकड़ों किसानों से बात की है जो प्रभावित हुए हैं इस पूरे प्रकरण में। 3-4 बड़े सवाल खड़े होते हैं और सबसे अहम सवाल मेरे मन में ये उठता है कि क्या सरकार के पास, भारत सरकार के पास, उत्तर प्रदेश सरकार के पास सही आंकड़ा है कि कितने किसान ऐसे हैं जो सीधे प्रभावित हुए हैं इससे, कितना बड़ा इलाका है जहां पर फसल बर्बाद हुई है। अगर गेहूं की पैदावार कम हुई है इस बार, जो मैंने अभी ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने अब दर्शकों को दिखाई,
तो कितना नेशनली कितना बड़ा नुकसान होगा और इससे अगले 1 साल में क्या बाजार में उतना अनाज मुहैया कराना संभव होगा जितना जरूरी होगा आने वाले महीनों में। और ये 3-4 अहम सवाल हैं और इनका जवाब मुझे लगता है कि किसी के पास साफ तौर पर नहीं है, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं वहां ऐसे किसान मिले हैं जिनके नुकसान का जायजा लेने कोई आया ही नहीं है। ऑफिशियली गाजियाबाद का आपको याद होगा वो इंक्लूड ही नहीं किया है। तो जब तक आप सभी प्रभावित लोगों की सूची तैयार नहीं करते, सभी प्रभावित इलाकों की लिस्ट तैयार नहीं करते, वो आपको प्रशासन जवाब देगी हमने कर लिया। तब तक फिर तो उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदे ने हमसे कहा इसी कार्यक्रम में कि उन्होंने पैसा बांट भी दिया, 300 पैसा बांट दिया, लेकिन जमीन पर जो नहीं दिख रहा है, सारे चेक बाउंस भी हो गए और कुछ गलत चेक भी निकले। तो जो जमीनी सच्चाई है, इसका जिक्र आपने किया, जमीनी सच्चाई है, कम पैसे ऐसा लगता है कि एक डिस्कनेक्ट है। जो पॉलिटिकल डिबेट चलता है संसद में, जो नेता यहां भाषण देते हैं और जो किसान मजबूर होकर बहुत कम रेट पर, आज मैं मंडी में गया, वहां पिछले साल जिस किसान ने 1700 रुपए प्रति क्विंटल पर अपना अनाज गेहूं बेचा था, इस बार उसने कहा कि मजबूर होकर उसे 1200 रुपए में प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचना पड़ रहा है, क्योंकि एफसीआई के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि आपका गेहूं इतना खराब हो चुका है कि सरकारी जो मानक है, मापदंड है, उस पर खरा नहीं उतरता। तो वो मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि हमने अखबारों में पढ़ा था कि खाद्य मंत्रालय नियमों को सरल करने वाला है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा किसानों की उपज जो है गेहूं की वो एफसीआई खरीद सके, किसानों को राहत मिले। अब हालत ये हो गया है कि एफसीआई उनसे खरीद नहीं रही और मजबूर होकर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को बहुत शिवानी जी कह रही है 5 मिनट, लेकिन ये 5 मिनट कांग्रेस और बीजेपी के लिए होंगे। गोपाल जी, क्या कर रही है आपकी सरकार? देखिए, जो किसानों की समस्या है वो बहुत विकट है। यहां भी सब आ रहा है और हम भी जानते हैं, हम भी घूम रहे हैं, हमारे लोग भी सब जगह क्षेत्रों में जा रहे हैं। इस वक्त किसानों की बहुत विकट समस्या है, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम हम सबको समझना पड़ेगा। बताइए आपने मुझे। नहीं, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम सब क्या जानते है, हैं किसानों की समस्या विकट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप भी कह रहे हैं, वो हम भी जानते हैं कि यहाँ किसानों की समस्या है। उसका समाधान क्या है? आज आप देखिए 65% हमारे 60% से ऊपर जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है और वह जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद के 14% को कंट्रीब्यूट करती है। तो जब ये स्थिति है, और यह स्थिति कितने साल, 70 साल के इस देश के स्वतंत्र होने के बाद है। आज कांग्रेस कितनी भी हिमायती बन रही है किसानों की, आखिर आज जो स्थिति किसानों की है, सब मानते हैं खराब स्थिति है, उसमें 65-70 साल तो कांग्रेस के राज है। तो आखिर इस वस्तु स्थिति की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस स्थिति को समझ के जब तक सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान बढ़ेगा नहीं, तो यह किसानों की स्थिति कैसे कोई बात नहीं समझ पाया गोपाल जो जी। देखिए, कांग्रेस जिम्मेदार है, वो प्रश्न मैं कांग्रेस से पूछूंगा। फिलहाल किसान की एक मिनट फिलहाल किसान की मौजूदा हालत के लिए बेमौसम बारिश जिम्मेदार है कि नहीं? हाँ या ना में बोल दिए। बिल्कुल है। हो सकता है कांग्रेस ने नहीं बारिश कराई थी। है, बिल्कुल है, कांग्रेस ने नहीं। तो आप ये जो जीडीपी कैसे मिसकैलकुलेट होती है वो भी मैं आपको समझा सकता हूं। ठीक है, विराज यहां पर मौजूद हैं, जीडीपी के कैलकुलेशन। तो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि जुड़े सबके लिए, वो कांग्रेस की सरकार आ जाए, हिमांशु जी की सरकार आ जाए, मैं मजाक कर रहा हूं, गंभीरता से ना लें, वे जर्नलिस्ट हैं, वो सब पे अप्लाई होता है। लेकिन मेरा पॉइंट है, आप कर क्या रहे? देखिए, आपने ये जानकर भी कि यहां पर प्रोक्योरमेंट के सिस्टम में समस्या आएगी, आज गेहूं से यह समस्या शुरू हुई है, कल बाकी चीजों पर जाएगी, फिर आप क्या कर रहे हैं? अब आप कहेंगे साहब हमने राज्य पे छोड़ दिया। इस क्षेत्र में 2-3 बातें की हैं। क्या? एक तो पहली बात की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वह 50% से 33% पे किया। अगर 33% भी, किस चीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? जो फसल का नुकसान है ना। हाँ, नुकसान अगर 33% भी होगा तो किसान मुआवजे के लिए, इनपुट कॉस्ट के लिए। ये पिछले हफ्ते की बहस है, नया आप कर क्या रहे हैं? देखिए, ये तो सरकार की 1.5 गुना, एक मिनट गोपाल जी, 1.5 गुना मुआवजा हो गया। और वो नुकसान का असेसमेंट 50% से 33% पे आ गया। ये पुरानी बात है। प्रोक्योरमेंट में एमएसपी में मदद करने के लिए कि अगर किसान की फसल खराब हुई है, अगर वो अपने ट्रकों से उतार कर सड़कों पर बैगन बिखेर देता है, सड़कों पर गेहूं बिखेर देता है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? दूसरी बात,
एफसीआई को, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि वो क्या? प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को सिंप्लीफाई करे। कैसे लोगों के simplify लिए करे? सिंप्लीफाई तो यही होगा कि वो जो वही किसानों ने हिमांशु को बताया कि आप कह रहे हैं सिंप्लीफाई करें, रिलैक्सेशन दे क्राइटेरिया में, जो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया आपके रिपोर्ट में बताया कि जो गेहूं काला हो गया उसके लिए रिलैक्सेशन के लिए सरकार ने इंस्ट्रक्शन दी है। दूसरी, राधा मोहन सिंह जी ने अभी कहा है कि हम नई इंश्योरेंस स्कीम लाएंगे, लॉन्च करेंगे, तुरंत करेंगे। दूसरी बात, जो आरबीआई गवर्नर ने, रघुराम राजन जी ने कहा है कि जो किसानों का लोन है वो रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। अब चारों पांचों चीजों में कर रहे हैं। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट को भी जो असली में कंपेंसेशन चाहे प्रोक्योरमेंट का है वह स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम उस चीज को समझ रहे हैं और अपनी तरफ से जो करना है वो कर रहे हैं। बताया जो कि नहीं, हकीकत फिर भी अब आपको 4-5 बातें बता दी कि एफसीआई को रिलैक्सेशन के लिए कह दिया है, लोन के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कह दिया है। एक मिनट, मैं अपने रिपोर्टर से पूछता हूं, एफसीआई क्या रिलैक्स कर रही है? एफसीआई क्या ये कहने वाली है कि आप काला और खराब हुआ गेहूं दे दीजिए, उसका आटा बना के हम देश में बंटवाएंगे? क्राइटेरिया को कम कर रहे हैं उसमें। नहीं, एक्चुअली जो दिल्ली में, मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली में जो घोषणाएं कह रहा है, ये जानना चाह रहा हूं। किसान ये कह रहा है कि एफसीआई वाले हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारा अनाज नहीं खरीद रहे, ठीक है। और हमें ये दलील दी जा रही है कि आपके अनाज में ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, इसलिए हम आपका अनाज नहीं उठा सकते। मैं तो अखिलेश जी हमारे पुराने जानने वाले हैं, कहेंगे अखिलेश जी, इन सब के बीच में आप लोग किसान और राहुल गांधी लॉन्च, आप उसमें लगे हैं। मैं एक एक करके जवाब दूंगा, आपका भी दूंगा और अपने पटनायक जी से मैं पहले शुरू करता हूं। इन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों में कोई भी सरकारें किसान के पक्षधर नहीं रही है। तथ्यों के साथ मैं साबित करूंगा कि ये गलत बोल रहे हैं। 70,000 करोड़ रुपया माफ किया किसानों का, बुंदेलखंड में 8,000 करोड़ किसानों को पैकेज दिया, केसीसी लिमिट 7% पे शुरू किया, और तमाम और स्कीमें किसानों की, फूड सिक्योरिटी बिल लाए, ये किसानों के लिए तमाम चीजें लाए, लैंड एजुकेशन बिल लाए, किसानों के लिए लाए। एमएसपी हमने 2.5 गुना बीजेपी की हुकूमत से 10 वर्षों में बढ़ाया, जो 650 से बीजेपी छोड़ी थी, जो मात्र 60-70 रुपए 6 सालों में बढ़ाई थी, हमने उसको 1400 रुपए कर दिया था। तो ये किसानों के हित के ही निर्णय थे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस ने नहीं किया है। जब 40 करोड़ जनसंख्या थी 70 में, हमें अपने आंखों के सामने याद है, इतना बड़ा गेहूं अमेरिका से आता था, माघ महीने में गांव के लोग उपवास करते थे। आज 125 करोड़ जनसंख्या है, हमारे देश में खाद्यान्न की कमी नहीं है। कांग्रेस की हुकूमत के दौरान ही हुए हैं। मेहनत किसानों ने किया है, योजना सरकार जो भी थी उसकी थी, लेकिन मेहनत किसान ने, मजदूर ने किया। तो ये कह देना कि 60 वर्षों में कुछ नहीं किया, ये बेईमानी होगी। दूसरी बात, आज हो क्या रहा है? आज एक तो होता है कि विश्वास, किसान का और सरकार के बीच में विश्वास खत्म हो गया। सबसे बड़ा विश्वास होता है कि ये हमारे वेल विशर की सरकार है, ये कुछ करेगी मेरे लिए। वो सबसे बड़ा गैप है आज के तारीख में किसानों में और दिल्ली की सरकार में। उसे जरा सा भी लेस मात्र विश्वास नहीं है कि ये मेरी सरकार है। इन्होंने 3-4 पॉइंट गिनाए, मैं इन्हीं से जाना चाहता हूं, नेशनल टीवी पे बता दें। लोन का रिस्ट्रक्चरिंग बता रहे हैं, केसीसी लिमिट फसली लोन होता है, 7% देना पड़ता है। अगर उस लिमिट के बाद आप नहीं देंगे तो 13%, 14%, 16% बैंक को देना पड़ता है। तो क्या 7% को कम कर रहे हैं, या जो टाइम बाउंड होता है 6-6 महीना का, जुलाई और दिसंबर में, उसको क्या बढ़ा रहे हैं? ऐलान कर दें, स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। फिर बताते हैं कि एफसीआई को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। ठीक है, हम लोग गांव में ये तो आज हम ये नहीं कह रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया है। इसके पहले भी इंस्ट्रक्शन गए थे, मैंने खुद अपने विधानसभा में अपने क्षेत्र में ये बात उठवाई, ऑर्डर करा करके। यहां से इंस्ट्रक्शन था कि 25% से ज्यादा कहीं आप दिखाएंगे नहीं नुकसान। जब दबाव पड़ा है तब जाकर के, ये ऑन रिकॉर्ड नहीं इंस्ट्रक्शन आता, फोन जाता है कि आप इससे ज्यादा नुकसान नहीं दिखाएंगे। मेरे विधानसभा में पहले 2% दिखाया गया, बाद में 12% दिखाया गया, अखबारों में आया। अब बाद में जब एक्चुअल गांव वाले खड़े होकर के अधिकारियों को बुला के दिखाया, हमने विजुअल बनाए, तो वो बढ़ा, हर जगह बढ़ा। इस तरह से जागरूकता बद। तो ये कह देना कि हम कर रहे हैं, तो ये एक तरह से ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए अभी क्या, एक मिनट, छोटा सा बात, कि ये कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कुछ नहीं किया। हम तो कह रहे हैं इन्होंने ऐसा किया कि आज किसान की हालत
ऐसी खराब है, ठीक है, उसकी मैं जिम्मेदारी आपको नहीं क्या है। किया, हवा में नहीं नहीं किया। बोलता, मैंने आंकड़े गिना के रखे हैं। मैं नहीं तो वो उसके आरोप नहीं बाद- लगाता कांग्रेस ने हूं। क्या किया बस- किसानों के साथ, उसके आंकड़े मैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद गिना दूंगा। बहुत सारे आंकड़े हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस फूड जो सिक्योरिटी मैंने बिल गिनाया, कैसे जो लाई, मैंने गिनाया, आपकी अगर वो सरकार गलत है तो आप बता दें। पीडीएस हाँ, का आप- सारी आपने जो लगातार इस ब्रेक में बहस हो रही थी, होनी भी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार जो बात कह रहा हूं वो समझने की जरूरत है। कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में ये बात कही कि किसानों की बहस को क्यों इतनी तकनीकियों में उलझा दिया जा रहा है। उसकी उपज हुई, ठीक, वो बर्बाद हो गई, ठीक, सरकार को उसको मुआवजा देना है, ठीक, और जो उसकी उपज हुई है उसको सरकारी तंत्र से अच्छे तरीके से खरीदना। यही है ना समस्या, क्यों विराज, और क्या है? बिल्कुल। इसमें इतनी बयानबाजी, इतनी लिखा पढ़त, इतना कागज, इतने फोन, इतने पत्र, इसकी क्या जरूरत है? दूसरी बात, पहले दिन से हर अखबार, न्यूज़पेपर, वेबसाइट में डिटेल्स के साथ, सरकारी डिटेल्स के साथ यह बात उपलब्ध है कि कहां कहां पर नुकसान हुआ और किस किस फसल का नुकसान हुआ। आपको जमीन खोद के नहीं पता करना है सरकारों को या प्रशासन को। तो देवेंद्र शर्मा, अब वक्त कम है सेकंड हिस्से में, आपको इसीलिए लग रहा है कि जब गेहूं के अलावा बाकी भी फसलें होंगी, क्या एफसीआई या कोई मदद कर पाएगा वाकई किसान की, या यहां से भाषणबाजी होगी? एफसीआई का जो अफसर ग्राउंड पे होगा वो बोलेगा आपका अनाज खराब है, हम तो नहीं खरीदने वाले। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक तो है कि भाई पब्लिक स्टेटमेंट क्या है, पब्लिक पोस्चरिंग क्या है। वो तो यह है कि भाई एफसीआई सब कुछ खरीदेगी, एफसीआई जो है जो खराब दाना है वो भी खरीदेगी, रिलैक्सेशन जो नॉर्म्स के हिसाब से खरीदेगी। लेकिन जो ग्राउंड पे रियलिटी है उसमें कुछ अलग गैप होता है, वो हम सब जानते हैं कि वहां किसानों से नहीं खरीदा जा रहा। लेकिन ये तो सिर्फ गेहूं की बात हुई। गेहूं के अलावा और भी तो फसलें हैं, स्पेशली इस सीजन की बहुत सी कैश क्रॉप्स हैं जो उनको नुकसान हुआ है, और उसको कौन खरीदेगा? क्योंकि नेफेड के ऊपर तो पहले ही सरकार ने कह दिया कि अब हमारे पास पैसा नहीं है उसको चलाने के लिए। एक नेफेड एक संस्था थी जो ये काम करती थी, मेरा मानना है कि उसका रोल भी अब खत्म कर दिया जा रहा है। अब रह क्या गया है इसके बाद में? कहने का मतलब सिर्फ मेरा ये है कि आप जो सवाल उठा रहे हैं विज्ञान जी, उसको थोड़ा हमें तह में जाना चाहिए। तह में यह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को सरकार खत्म करने के लिए बाध्य है। वो अब नहीं करेगी तो एक साल के अंदर अंदर वो उसको खत्म कर देगी, ये हम सब जानते हैं। बोनस पहला हटाया गया, वो पहला स्टेप था कि बोनस हटा दिया अगर जाए। आपको आगे गेहूं या चावल को देखना है, आप फूड सिक्योरिटी एक्ट को आपने केवल 11 राज्यों में इंप्लीमेंट करवाया, बाकी राज्यों में आप नहीं करवा रहे हैं और इलीगली इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्ट में लिखा है कि इस डेट से शुरू होगा, लेकिन आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसको एक्सटेंड कर रहे हैं बिना पार्लियामेंट में जाए, विच इज कंप्लीटली इलीगल। नंबर एक। नंबर दो, नरेगा में 12,000 करोड़ के अरियर्स थे। अगर आप 2010-11 का आंकड़े देखें तो 40,100 करोड़ रुपया 2011-12 में 10-11 में आपने दिया। आज की तारीख में घट के 34,000 करोड़ हो रहा है, जबकि 12,000 करोड़ अरियर्स में, जिसमें से केवल 6,000 करोड़ रिलीज हुए हैं। तो आपने हर तरफ से मार कर दी। अच्छा, जो अब खराब गेहूं खरीदा जा रहा है वो गेहूं कहां जाएगा? हाँ, वो तो आज समझ नहीं उस पर। अगर वो कंज्यूमर के पास जाएगा, हाँ, तो क्या आप नहीं तो क्या आप पीडीएस में रेट उसका कम करेंगे? उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इतनी समस्याएं उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं समस्याएं, तो ये तो हम भी जान रहे हैं। अब समस्याओं का समाधान आप इसके बाद 4 के बाद 6 और अरुण जेटली जी को करना, तो आप ये बताइए कि सोशल सिक्योरिटी की चीजें, आखिर आपने भी पहले बोला अभिज्ञान जी कि करप्शन है पूरे सिस्टम में, जो नीचे तक पैसा जाता नहीं है। जो स्कीम सोशल सिक्योरिटी की कांग्रेस ने लगाई, 26 स्कीम्स थी, उनमें से सीएजी की रिपोर्ट थी कि 25 में पैसा खाया गया है, घपला हुआ है। तो ऐसी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम को बिना ट्रांसपेरेंसी के कैसे चलाएंगे? इसीलिए जनधन योजना से आखिर एक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात जो कर रहे हैं, बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी लाने के नुकसान हो गया। आप आम की खेती के बारे में बता रहे हैं। इन्होंने कहा गेहूं के नुकसान के लिए। गोपाल जी, देखिए, बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट है। एमएसपी के आपने प्रश्न किया, हाँ। कौन कह रहा है कि एमएसपी हटाने चाह रहे हैं? आप हमारे बारे में पहले से ही निर्णय ले रहे हैं कि शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए आप। शांता, तो आप फिर तय करवा दीजिए कि एफसीआई, तो फिर तय करवा दीजिए। 30 सेकंड अखिलेश जी, 30 सेकंड में बिल्कुल समय नहीं है। शिवानी जी से बहुत जोर से डांट पड़ जाएगी सरकार मुझे। से उम्मीद की जाती है या करनी चाहिए
हाँ। पहले मुआवजा तुरंत बंटवा दे। हाँ। अब ये बात अलग है कि- सिस्टम तो लाना पड़ेगा ना। सुनिए तो मुआवजा तुरंत बंटवा दे। कैसे बंटवा दे? अब आप शोर मत बना हुआ है। एक नहीं मिनट। बेटा। आपके 282 सांसद हैं। हाँ। कोई सांसद कहीं नहीं गया और इनके जो मंत्रियों के बयान आए हैं, यूपी के एक मंत्री ने कहा कि तुम लोग धरने दो, जितने तुम लोग धरने देते उतने लोग मेरे घर पे हुक्का पानी ठीक है। भरने के लिए दूसरी दिन मुआवजा बंटवा दे। पहले उसमें थोड़ा टाइम जो लगता है उसको कम करवा दे, खत्म करवा दे, गिनवा दे मुआवजा खेतों का, एग्जैक्ट मुआवजा बढ़ जाए। सिस्टम दूसरी तो दिन इन्हीं के बनाए हुए हैं। खरीद सिस्टम नहीं बनाया भैया, सारे लेखपाल देता सिस्टम है, आप चला रहे लेखपाल हैं। देता, क्यों आप बीच में बोलने दे रहे हैं? लेखपाल गिनाता हो, जल्दी करवा दे। दूसरे खरीदने आंख मूंद के बोले कि एफसीआई खरीद ले। दो समस्याएं जो इसके आगे आएंगी आने वाले मानसून की। वो ठीक है, बिल्कुल। नहीं मानसून नहीं, हाँ। इसी से किसान बीज रखता है। हाँ। ये बीज के लिए गेहूं नहीं है, हर किसान को बीज चाहिए। यही किसान बचा के रखता है। जानता सड़ा हुआ हूं, हर गेहूं है किसान को बीज तो ये चाहिए। अब के अगले फसल गेहूं के लिए सरकार को उस बीज की व्यवस्था करनी होगी। ठीक है। और मेरे पास चौथी बिल्कुल चीज वक्त है नहीं चारा। मैं खुद जो मैं- भूसे का चारा मैं- जो सड़ मैं- गया मैं- है। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। एक मैं लाइन कोशिश में- करके खुद यात्रा पे निकलूंगा। अभी क्या जी, अगर एक लाइन में कहूं तो जहां किसानी का मामला है, लाशें वही हैं, कफन बदल गए। नहीं, अगर इनके लाशें पास वही इतने हैं। सॉल्यूशन थे तो इन्होंने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? ये तो अच्छा, बता। गोपाल जी, अब आपके अच्छे दिन वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सारे सोल्यूशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मेजॉरिटी पूरा की समय दीजिए, करेंगे। पूरा समय वैसे आपको बता दूं। एक मिनट इनको आज नहीं मुझे 10 सेकंड चाहिए होगा। शिवानी जी से फिर माफी मांगूंगा। 16 मई को पिछले साल लोकसभा के नतीजे आए थे। 26 मई को आपके प्रधानमंत्री और कैबिनेट का शपथ ग्रहण हुआ था। तो आप ये जान लीजिए कि 26 मई, आने वाली 26 मई को आपकी सरकार के 1 साल हो जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो उसके बाद कम से कम मैं उम्मीद करूंगा कि बीजेपी के लोग और समय दीजिए और समय दीजिए, ये वाली दलील नहीं देंगे। एक मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था। मैं विराज की ही लाइन का इस्तेमाल करके इस कार्यक्रम को अंत करूंगा कि भाई क्या सच में लाशें वही हैं और